आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए रमज़ान के इस पाक मौके पर। मैं हूं आपके साथ अस्मा। आज की इस ख़ास पेशकश में हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब सूफ़ी शहीद साहब। सूफ़ी साहब, आपका खैर मकदम है। चूँकि आज जुमा है तो हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि ये रमज़ान का मुबारक महीना है तो इस महीने में जुमे की क्या अहमियत है, आप वो बयां करें। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने आप में नेकियों के समंदर खोल रहा है। अब रमज़ान के अंदर जो जुमा आता है, जुमा अपने आप में एक बहुत बड़े फजीलत है, इसकी सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का बादशाह है। तो इस रमज़ान के अंदर एक जुमा अदा करेगा तो 70 जुमा अदा करने का उसको अल्लाह की बारगाह से सवाब दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है खुतबा अरबी के अंदर पढ़ा जाता है, और नमाज़ों के अंदर जो है जैसे अपन ज़ोहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें, फजर पढ़ें, इशा पढ़ें, और नमाज़ों के अंदर खुतबा नहीं पढ़ा जाता। खुतबा इसके लिए ख़ास या तो ईदैन की नमाज के लिए या फिर यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उसके बाद जो है जुमे के अंदर खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबा बड़ा मुख्तसर सा होता है, और जुमे के अंदर जो है ख़ास रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास खुतबा पढ़ा जाता है, और खुतबे के अंदर 2 वक्फ़े किए जाते हैं। अब सवाल होता है कि भाई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत छोटा खुतबा पढ़ा करते थे, तो उस छोटे खुतबे के अंदर भी एक वक्फ़ा किया करते थे। एक जो है बीच में जो ब्रेक दिया करते थे, उसको थोड़ी देर बैठा करते थे। साहबा ने पूछा कि रसूलल्लाह ये बैठने का क्या मकसद? तो फरमाया कि अगर ऐसे वक्त के अंदर जो खुतबे 2 खुतबों के बीच में जो बैठा जाता है, उस वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर जो भी अल्लाह का बंदा, नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला उसी वक्त उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और दूसरी तरफ उसका जो वक्फ़ा देने का एक मकसद है, क्योंकि 4 रकात में से 2 रकात तो हमने तो जुमे की हो गई फ़र्ज़, और इसको अल्लाह के हबीब ने इसके अंदर भी इसको 2 टुकड़ों में करके इसको 2 रकात में तब्दील कर दिया। जिस तरह से 2 रकात नमाज का जो है सवाब जा रहा है, तो खुतबे के अंदर इसको 2 रकात नमाज का रख करके जो 4 रकात के इसको बराबर का बना दिया। तो जो भी बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह के अंदर जाता है और अदब से, इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं और बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ, इस तरह से कि जैसे मेरी नमाज शुरू हो गई, अब मैं इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बैठ चुका हूँ। तो जब पहला खुतबा हो तो अतहियात में जिस तरह से बैठते हैं, इस तरह से बिल्कुल खामोशी के साथ में बैठ जाए। उस वक्त कोई हलचल ना हो, ना कोई जो है किसी भी तरह का कोई अमल करने की कोशिश करे। फिर उसके बाद में जब पहले खुतबे में जब इमाम साहब बैठेंगे, तो फिर बैठने के बाद में जब वो है अपना हाथ को छोड़ दे, और फिर उसके बाद इस तरह से जानू के ऊपर अपने हाथों को रख ले। इमाम साहब खुतबे के बाद में फ़ौरन बाद जो है मुसल्ले पे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद नमाज की अदायगी होती है। कसीर तादाद होने की वजह से इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि नमाज पूरी तरह से हो, उसकी शराइतों की अदायगी की जाए। अगर किसी भी तरह की कोई कमी रह जाती है तो नमाज में खलल वाक़ होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि लोग जुमे को कम आँख करके चलते हैं, और फरमाया कि अगर 3 जुमे मुसलसल किसी ने अपनी लापरवाही से जानबूझ करके छोड़ दिए तो उसके ऊपर जो है कुफ्र लाजिम आता है, और उसका जो है ख़ात्मा जो है मुशरिकों के साथ में होता है। सारे आवाम को बहुत बेहतरीन उम्दा आपने बातें बतलाई, का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।